मैंने औरोबिंदो फार्मा के पार्ट वन वाले वीडियो में आपको दिखाया था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, मतलब औरोबिंदो फार्मा का ट्रांजैक्शन प्रमोटर की फैमिली बेस्ड या रिलेटिव की कंपनीज के साथ जो हो रहे हैं वो मैंने आपको दिखाया था। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में और ऑडिटर्स के बारे में। उसी के साथ मैं कुछ न्यूज़ भी दिखाऊंगा जो इस कंपनी से रिलेटेड पिछले 10 साल या 8 सालों में आई हैं। वो देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। जब भी आप किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्टडी करें तो आपका फोकस होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो प्रोफाइल होती है उसको पढ़ते वक्त आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं वो पावरफुल है कि नहीं है। उसके पास इतनी पावर है क्या कि अगर प्रमोटर कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें रोक पाए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीजें आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रोफाइल पढ़ते वक्त अपने आप से पूछनी चाहिए। अब एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं, वॉरेन बफेट की कंपनी है बर्कशायर हैथवे। आपको पता नहीं पता हो या ना हो, लेकिन बिल गेट्स जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, वो अभी तो नहीं है लेकिन कुछ सालों पहले वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे बर्कशायर हैथवे के। सपोज आप वॉरेन बफेट को नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्टडी करते तो आपको क्या लगता कि अरे बर्कशायर हैथवे के बोर्ड में बिल गेट्स बैठते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले। तो आपको मतलब सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती। क्यों आती? क्योंकि देखिए, बिल गेट्स अपने आप में एक पावरफुल बंदे हैं, खुद की उनकी इतनी बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो अब वो डिपेंडेंट तो है नहीं बर्कशायर हैथवे के ऊपर। क्योंकि देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब भी मीटिंग्स में बैठते हैं तो उनको मीटिंग्स में बैठने के लिए पैसे मिलते हैं, तो एक तरह से वो उनकी सैलरी होती है। जरा इमेजिन करिए कोई एक ऐसा बंदा है जिसके पास सिर्फ यही जॉब है कि वो जाए और किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने, और वो सिर्फ एक ही कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। मतलब वो कंपनी उसे जो पैसा दे रही उसी से उसका घर चल रहा है। तो यहां पे क्या हो गया, वो उस कंपनी पे डिपेंडेंट हो गया, प्रमोटर्स पे डिपेंडेंट हो गया। ऐसे में प्रमोटर्स जो भी करेंगे अपनी चलाएंगे, तो वो रोक नहीं पाएगा। आप इसको ऐसा सोचिए, जैसे मान लीजिए आप एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी के, और जो भी आपकी सैलरी आती है उससे आपका घर का खर्चा चलता है। तो ऐसे में अगर आपकी जॉब जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगे, आप नहीं चाहेंगे कि आपकी जॉब जाए। तो इस केस में क्या हुआ, आप कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं और जो भी मैनेजर बोलेगा, जैसा बोलेगा, आपको करना पड़ेगा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं उनको आप ऐसा समझ लीजिए कि हम शेयर होल्डर्स की वो आंखें हैं, और हमारा जो पैसा लगा हुआ है, पब्लिक का जो पैसा लगा हुआ कंपनी में, उसको बर्बाद होने से रोकना इन डायरेक्टर्स का काम होता है। और इसीलिए ये अपॉइंट किए जाते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इनका मेन रोल यही होता है, ये सब देखना कि अंदर सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, जो अंदर के लोग हैं, मैनेजमेंट हैं, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, कुछ फ्रॉड हो रहा है कि नहीं। तो अगर इनका काम ये है देखना, तो ऐसे में इनका पावरफुल होना बहुत जरूरी है। तो आप हमेशा यही देखेंगे जो अच्छी कंपनी होती है ना, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल बंदे होते हैं। वो क्या होता है कि 10 12 5 6 कंपनीज के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हें मल्टीपल जगह से पैसा मिलता रहता है, या फिर वो किसी कंपनी के ओनर होंगे। तो ऐसी होती है उनकी प्रोफाइल। औरबिंदो फार्मा में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनका टोटल काउंट है 4। वही आप फार्मा की ही कंपनी डीवीज लेबोरेटरीज में जाके देखेंगे तो उनके पास 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। तो पहला पॉइंट देखिए ये हुआ कि डीवीज के कंपैरिजन में आधे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहां पे। जबकि औरबिंदो फार्मा भी अच्छी खासी बड़ी कंपनी उसके बाद भी। तो चलिए अब देखते हैं, ये पहला नाम जो है रघुनाथन, ठीक है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, इतनी बड़ी प्रोफाइल पे हैं ये।
और ये क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही इज अ CA by profession and a leading management consultant. He has over 3 decades of experience in consulting services. अब आप खुद से ही पूछिए, मैं ये बात मानता हूं कि इनके पास नॉलेज बहुत है, बहुत ज्यादा नॉलेज होगी तभी ये यहाँ पे हैं, लेकिन आप जरा क्वेश्चन करिए कि क्या ये पावरफुल हैं। इनकी किसी कंपनी का नाम यहाँ मेंशन है यहाँ पे जहाँ पे ये ओनर हो, या फिर किसी और जगह के बारे में दिया गया है जहाँ पे ये कई और जगह भी एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठे हुए हों। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया, सिर्फ दिया है कि CA हैं ये। नॉलेज है, बट मैं अगर खुद से क्वेश्चन कर रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है कि नहीं, इनके पास इतनी पावर नहीं है कि ये प्रमोटर को रोक सकें अगर वो गलती से कुछ गलत कर रहे हो तो। अगला नाम है अवनीत बिमल सिंह। पहले पैराग्राफ में इनके कॉलेज से रिलेटेड चीजें दी गई हैं, सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है कि ये मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं सीनियर लेवल पे, लेकिन कहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो देखिए, मेरा यही मानना है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी बड़ी जगह पे होता है तो कंपनी वाले बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चीजें मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। अगला नाम है सविता महाजन। यहाँ पे दिया गया है कि ये थी फॉर्मर डेप्यूटी डीन ऑफ द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ISB। ठीक है, ये बड़ा कॉलेज है, मैं जानता हूँ इसके बारे में, और इन्हें नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। और ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं ये इनके पास्ट की चीज़ें दी गई हैं, लेकिन प्रेजेंट में ये कहाँ कहाँ हैं, क्या कर रही हैं। यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, लेकिन इसको छोड़ के और कहाँ पे क्या कर रही हैं वैसा यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया अभी। अगला नाम है गिरीश। चलिए, इनके साथ ये अच्छा है कि ये करंटली मेंबर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, और साथ ही में ये फाउंडर हैं ट्रांजैक्शन स्क्वायर, अ टैक्स रेगुलेटरी एंड बिजनेस एडवाइजरी फर्म के। लेकिन जब हम इनको कंपेयर करेंगे औरबिंदो फार्मा के प्रमोटर्स के साथ, तो वो लोग ज्यादा हाई फाई हैं, मतलब उनके टक्कर में ये डाउन पड़ जाएंगे। तो फिलहाल कंक्लूजन यही है कि इनके पास भी वो पावर नहीं है कि उन्हें समझा सकें, उन्हें रोक सकें अगर गलती से वो कुछ गलत कर रहे हैं तो। मैंने आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया था कि इन्होंने एक रियल एस्टेट वाली कंपनी स्टार्ट की है ईयर 2016 से। अब मैं इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिखा रहा हूं 2012 से। देखिए, 14 से बढ़ के 21 हुआ, 21 से बढ़ के 38 हुआ 2014 में, 2015 में 38 है, ठीक है, 2016 में 40 हो गया। लेकिन देखिए, 2016 के बाद कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है। 40 से हुआ 36, 36 से हुआ 30, फिर 27, फिर यहाँ पे 27 मेंटेन्ड है, और फिर अब हो चुका है 24। तो जो अभी न्यूज आ रही कि रिजल्ट बुरा आया है, लोग बेच के भाग रहे हैं, तो चलिए अभी मैं मान लेता हूं कि ठीक है 24 आया क्योंकि कोविड था, लॉकडाउन था, लेकिन 2016 से क्यों हो रहा है डिक्लाइन लगातार? ऐसा 2016 में क्या हुआ कि उसके बाद लगातार हर साल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्लाइन हो रहा है? मतलब इसका यह है कि 2016 के बाद से हर साल इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम क्यों होती जा रही है? अब मैंने यहां पे इनके ऑडिटर का एनालिसिस आपको दिखाया है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा इनसे यह है कि जब आप इतनी बड़ी कंपनी हैं तो आप ऐसे ऑडिटर्स को क्यों रखे हैं जिनका नाम हम लोग सुने ही नहीं है? पहला ये देखिए, बटली बोई है, उसके बाद में चेंज किया BSR एंड एसोसिएट LLP। ठीक है, आपने बिग फोर क्यों नहीं रखा है? बाकी सारी बड़ी कंपनियां बिग फोर रखती हैं, जैसे प्राइस वाटर कूपर हो गया, डेलॉयट हो गया, ये सब होते हैं उनके ऑडिटर। और आप इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी ऐसे ऑडिटर रखे हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक चीज कंपेयर किया है कि ऑडिटर की सैलरी ये हर साल किस तरह से बढ़ा रहे हैं। ऊपर मैंने रेवेन्यू दिखाया है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि रेवेन्यू जिस तरह से ग्रो कर रहा है उतना ही मैक्सिमम ग्रोथ होनी चाहिए ऑडिटर की फीस में, उससे बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2015 में देखिए 50% रेवेन्यू ग्रो किया 14 के कंपैरिजन में,
और यहाँ पे इन्होंने ऑडिटर की फीस बढ़ाई 32.9%। ठीक है, मैंने कंसीडर कर लिया क्योंकि रेवेन्यू 50 बढ़ रहा है तो आप 30 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2016 में रेवेन्यू 14% बढ़ा, लेकिन ऑडिटर की फीस 61.47 बढ़ गई। मतलब देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया, रेवेन्यू कम बढ़ रहा है और फीस ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद ये ऑडिटर चलता रहा। चलने के बाद इन्होंने यहाँ पे फिर से देखिए 2018 में ऑडिटर ही चेंज कर दिया। अब दूसरा ऑडिटर लेके आए हैं और उसके बाद फिर से नया इनको फीस दे रहा है। हालांकि फीस यहाँ पे 17 और 18 में डिक्लाइन हुई है और फिर धीमे धीमे बढ़ रही है। अब मैं ये एक न्यूज दिखाया हूं कि देखिए इनके जो प्रमोटर और उनकी जो कंपनीज हैं खुद की प्राइवेट कंपनीज, ये लोग इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़े गए और इन्होंने सेबी को फाइन भी दिया। अब इसमें सारे ही लोग इन्वॉल्व हैं। देखिए राम प्रसाद हैं, राम प्रसाद रेड्डी जो प्रमोटर हैं मेन, उनकी वाइफ हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये इनकी कंपनी है, ये भी इनके रिलेशन में है, ये रेड्डी कंबन पी रेड्डी। फिर ट्राइडेंट कैम्फर ये इनकी कंपनी है, वेरिटाज हेल्थ केयर ये भी इनकी खुद की कंपनी है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत लोग करते हैं, एम्प्लॉयज कर सकते हैं, मैनेजर्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन तब क्या जब प्रमोटर और उनकी फैमिली ही करने लगे। अब सोचिए ये इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, अगर ये सारा दिमाग इनसाइडर ट्रेडिंग में लगाएंगे तो फिर कंपनी कौन चलाएगा। और किसी प्रमोटर को इनसाइडर ट्रेडिंग थोड़ी करनी चाहिए। मतलब अगर वो ऐसा कर रहा है तब तो पब्लिक का ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा उसके ऊपर से। इस कंपनी से रिलेटेड एक और न्यूज आई थी 2012 में, औरबिंदो फार्मा इज अंडर सीबीआई स्कैनर फॉर अलेज्ड लिंक्स विद वाई एस जगन मोहन रेड्डी। यहां पे देखिए लास्ट में मैंने दिखाया अब आपको कि इनके प्लेज वाले शेयर्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब मैं यही सोच रहा था कि ऑलरेडी जब इतनी अच्छी कंपनी रन कर रहे हैं तो इनको प्लेज करने की क्या जरूरत है, कहाँ से लोन ले रहे हैं। तो अब थोड़ा बहुत मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि अभी इन्होंने जो कंपनी खोली है रियल एस्टेट वाली, तो उसमें इन्हें बिल्डिंग्स बनानी होती होंगी, लैंड्स एक्वायर करने होते होंगे, उसके लिए पैसा चाहिए होता होगा, तो ये लोन लेते होंगे और उसके लोन के बदले में शेयर से प्लेज कर रहे होंगे। ये रीजन एक हो सकता है, बाकी हो सकता कोई और रीजन हो, लेकिन फिलहाल हमारे सामने यही स्टेटस है कि देखिए लगातार इनके शेयर्स प्लेज किए हुए बढ़ रहे हैं काफी टाइम से। तो औरबिंदो फार्मा कंपनी के बारे में बस इतना ही था। आई थिंक मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है। अब आपको बाई करना है या सेल करना है ये डिसीजन पूरा आपका ही होगा। मैंने सिर्फ आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। ये मेरा व्यू है, आपका व्यू हो सकता है पॉजिटिव भी हो और हो सकता है कि आपका व्यू सही भी हो, मेरा व्यू गलत हो। तो मैंने तो यही डिसाइड किया कि मैं फिलहाल अभी ये और भी गिरे या इतना ही रहे मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं। आपका डिसीजन आपका होगा। आप अपनी भी रिसर्च करिए और आपको अगर लगता है कि नहीं ये कंपनी जेन्युइन है, प्राइस काफी सस्ता हो गया है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपके बाइंग या सेलिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता हूं। मेरा पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन देना था और वो मैंने दे दिया है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।